तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग में ही एक तरीका बताता हूँ तुम्हें, जिससे देखते ही पता लग जाएगा कि कौन बंदा नेचुरल है और कौन नहीं है। आया इंटरेस्ट आया? नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। ये टॉपिक मैंने क्यों छेड़ा है, क्योंकि रिसेंटली ऑलमोस्ट हर पोस्ट पे मेरी इंस्टाग्राम पे आधे से ज़्यादा कमेंट्स यही हैं कि ये नेचुरल नहीं है। और पता नहीं क्या स्टैंडर्ड सा सेट कर रखा है कि 1 साल में इतनी बनेगी, 2 साल में इतनी, 5 में इतनी, 10 में इतनी, और हाँ इसके तो पेट पे नस है, ये नेचुरल नहीं है। मेरे को तो हंसी आती है। और इस टॉपिक को लेके पता नहीं क्यों आजकल दुनिया भर का कंटेंट बन रहा है। और सही बताऊँ ना, तो जिसके ऊपर ये वीडियो बन रही है या जो बना रहा है, उनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उसी बंदे का है जो ये वीडियो देख रहा है। अब इस पॉइंट को ना ऐसे देखो, मान लो एक बिगिनर है और उसने 1 साल हो गया उसको ट्रेन करते हुए, उसने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो देखी इसी टॉपिक पे। अब जिस बंदे पे वीडियो बन रही है वो नेचुरल अननेचुरल है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर जो बिगिनर वो वीडियो देख रहा है ना, उसने एक बार मान लिया, उसका ब्रेन वॉश हो गया कि हाँ नेचुरली नहीं हो सकता, तो नहीं ही होगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो 1 साल से लगा हुआ है और वैसे ही बहुत स्लो प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग। तो उसको जो उसके दिमाग में डाउट था ना इस चीज़ को लेके, सबको होता है, एक तरह से वैलिडेशन मिल गई उसको कि नहीं हो सकता। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस इंडिविजुअल पे वीडियो बन रही है उसने एक्चुअल में कुछ यूज़ करा ही ना हो, और वैसे भी विद टाइम वो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेने लग जाएगा। तो इसमें वही बात है, नुकसान किसका हुआ? व्यूअर का। तो अब जिसको ये बात समझ में आ गई है ठीक है, जिसको नहीं आई है वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ जाके एक सिरिंज वाला इमोजी छोड़ के आओ। आज ब्रेकफास्ट में है मेरे पास, मैं तवा उठा के क्यों दिखा रहा हूँ पता नहीं, पैनकेक। और पैनकेक मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हें कम कैलोरी में ज़्यादा फूड वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि पैनकेक एक तरह से ब्रेड ही है और पहले ही ओट्स अच्छा खासा वॉल्यूम दे जाता है। और जब ये ओट्स पैनकेक की फॉर्म में फूल जाता है ना, तो और ज़्यादा खाने की वॉल्यूम बढ़ जाती है। बट मैंने इसमें क्या करा, कोई फ्लेवर नहीं ऐड करा है। मैंने सिंपली पिसे हुए ओट्स को बेकिंग पाउडर डाला है 2 चुटकी, और उसमें थोड़ा सा शुगर फ्री। पैनकेक में ना कुछ भी डाल लो, कितना भी फ्लेवर ऐड कर लो, टेस्ट आता ही नहीं है। इससे अच्छा ड्रेसिंग पे सारा का सारा कैलोरी, सारा का सारा फ्लेवर ड्रेसिंग पे डाल दो। टाडा! शक्ल देखना इसकी, पराठा लग रहा है। वो नहीं होता लच्छा पराठा गोल गोल, एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है। अब ड्रेसिंग कैसे बनाएंगे? पूरा का पूरा चॉकलेट टेस्ट देने वाला हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे पास चॉकलेट पीनट बटर भी है और वे प्रोटीन तो है ही। पहले कैलोरी कैलकुलेशन देख लो, तुम्हें पता ही होगा, बट फिर भी मेरे को दोनों साथ में दिखता है। अब मैंने लिए थे 60 ग्राम ओट्स, तो लिया 345 इंटू 0.6, इतनी कैलोरी ओट्स से मिल गई, प्लस 114 वे प्रोटीन से मिल गई, माइनस 500 कैलोरी का करना है। 179 कैलोरी है मेरे पास, और ये 179 कैलोरीज लूँगा मैं चॉकलेट पीनट बटर से, तो फैट्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे इस मील में। 624 मैं रोज़ यूज़ नहीं करता ना, तो मुझे याद नहीं है, बच गया। इसको डिवाइड कर देंगे अब 624 से, 624, 28 ग्राम पीनट बटर भाई, 28.5, मज़ा ही आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फ्लेवर। करूँगा मिक्स। मैं इसमें दूध भी डाल देता, पर वही बात है, मेरे को कैलोरी थोड़ी सी कम ही रखनी है। उफ। तो ड्रेसिंग नंबर 1 के लिए मैं लूँगा 1 स्कूप ऑफ आइसोलेट, थोड़ा ही बचा हुआ है। और ये थोड़ा सा प्रोटीन बचा हुआ देख के ना मुझे स्टार्टिंग वाले दिन याद आ गए, जब तो उस टाइम पे क्या करता था मैं, और हर मिडिल क्लास इस चीज़ से रिलेट कर पाएगा जिसने वे प्रोटीन यूज़ किया है। और शुरू का जो पहला टब था ना मेरा वे प्रोटीन का, वो 2 किलो का था, और मेरे को सही बताऊं तो मेरे याद नहीं कि फुल स्कूप भी कभी वे प्रोटीन मैंने खाया हो। और वो पैसे इकट्ठे करके पता नहीं कैसे लिया था मैंने, और मैं ये सोचता था कि थोड़ा लंबा टाइम तक चल जाए, कोई नहीं, एक स्कूप में 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम मिल जाएगा, 18 ग्राम मिल जाएगा। तो मैं हमेशा एक स्कूप ऐसा लेके मैं समवट इतना खाता था हमेशा। उससे पहले जब पहली बार मैंने वे प्रोटीन लिया ना, और एक चीज़ और होती है, जब पहला बार लेते हैं ना प्रोटीन, तुम सब पढ़ लेते हो उसके पीछे में, जो चीज़ नहीं भी पढ़नी ना, मतलब नहीं, वो भी पूरा पढ़िए, सब बैठा हुआ हूँ मैं, एक स्कूप भी नहीं खाया हुआ मैंने। पापा ने देख लिया, उठाया प्रोटीन का डब्बा, वॉश बेसन गए, पूरा का पूरा गिर दिया उसी के अंदर। ये देखो लच्छा पराठा हमारा। तो न्यूट्राबेक के इस टब में यू विल गेट 31 सर्विंग्स ऑफ 32 ग्राम्स ईच, जिसमें से हर स्कूप में यू विल गेट 25 ग्राम प्रोटीन
वैसे 25.8 ग्राम प्रोटीन टू बी एग्जैक्ट। और क्योंकि ये एक आइसोलेट है तो एक सर्विंग में सिर्फ 114 कैलोरीज है। तो न्यूट्राबे के इस प्रोडक्ट का लिंक और एक डिस्काउंट कोड मैं दे दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। इसलिए मैं खुश हो रहा था क्योंकि 28 ग्राम पीनट बटर से बहुत तगड़ा टेस्ट आएगा। एक साइड में तो सारा ही पूरा ही चम्मच भर दिया भाई। 28, लेट्स गो। ये जो पेस्ट बनाया था, सिरप बनाया था, ये जाएगा इसके ऊपर। शीश, क्या दिख रहा है कैमरे में। खा रहा हूँ मैं सिर्फ चम्मच से, नहीं तो गंद मचने वाला है। अब मैं बनाऊंगा एक परफेक्ट बाइट। थोड़ा सा पीनट बटर, थोड़ा सा सिरप, और बहुत चॉकलेटी बना है, बहुत ज़्यादा। तो आज इट इज़ वन ऑफ दोज डेज जब तुम सुबह उठो और तुम्हें बिना किसी वजह से सब बढ़िया लग रहा होता है कि रोड की तय। तो या तो इस वीडियो में तुम्हें भी मज़े आएंगे या कुछ भी नहीं होगा। और आज तुम भी देखो, ऑलमोस्ट 100K। अब कई बार क्या होता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ना हम एज अ नंबर देखने लग जाते हैं कई बार। पर सच तो ये है कि, एग्जाम्पल देता हूँ, अब तुम इस तरह से सोचो, मान लो तुम्हारे 10 फॉलोअर हैं, पर अब 10 एज अ नंबर बहुत कम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में जब वो 10 बंदे खड़े हो जाएंगे ना सामने, तो 10 भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, और 1 लाख। तो आज ये फॉलोअर वाली बात कंसिडर करते हुए मैं थोड़ी टिप्स दूंगा या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम वाला, उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं या फिर वो लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। अब एक ऐसी बात जो मैंने छुपाई ही नहीं बोलूँगा, मैंने कभी डिस्कस ही नहीं करी और ना ही मुझसे किसी ने पूछा कभी, एक्सेप्ट एक बंदा जिसका नाम है हंसच। तो वो बात यह है कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हुए बहुत टाइम हो गया, बट सिल्वर प्ले बटन कहाँ है वो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। अब सिल्वर प्ले की कहानी बताने से पहले एक चीज़ डिस्कस करनी है। कई बार मेरी पोस्ट पे ही कमेंट आ जाते हैं कि अंडररेटेड, या फिर कोई खुद भी हो सकता है सोचता हो खुद को लेके कि वो अंडररेटेड है या उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो सच तो ये है कि लक वाला फैक्टर होता है पर बहुत कम, और जो बंदा जो चीज़ डिज़र्व करता है ना वो उसको मिलती ही है भाई। और कोई मुझको लेके सोचता है ना कि मैं अंडररेटेड हूँ, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जितना मैं इनपुट दूंगा उसी हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेंगे। जिस टाइम पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए ना, सब फकदा हो रखा था क्योंकि इंजरीज इतनी हो रही थी और उस वजह से ना बहुत ऑलमोस्ट ना के बराबर एफर्ट डाल रहा था, कंटेंट को लेके भी और फिज़िक को लेकर भी। तो मैं इतना लो फील कर रहा था कि मुझे लग रहा था मैं डिज़र्व ही नहीं कर रहा उसको, तो मैंने करा ही नहीं ऑर्डर। पर अच्छी बात पता है क्या है, आज दिन अच्छा जा रहा है इसलिए नहीं बोल रहा बट जो स्टार्टिंग वाला एक फ़न फैक्टर होता है ना, जब यूट्यूब स्टार्ट करता है बंदा, वो फीलिंग पता नहीं मुझे दोबारा से आ रही है। और ऑब्वियसली आज की वीडियो में वो रिफ्लेक्ट हो ही रही होगी और आगे भी होएगी। अब अपनी कहानी तो बता दी, अब इट्स टाइम फॉर द टिप्स। पहले एक वार्म अप और ले लेते हैं। पहली टिप उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, सही बताऊं तो मैंने गलती क्या करी, जब लॉकडाउन वाला टाइम था ना, वो एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी थी ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सारे लोग मतलब पता है फ्री रहते थे, और उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं सोच रहा था पहले थोड़ी बॉडी बना लूँ, पहले ये कर लूँ, पहले इक्विपमेंट हो जाए, कैमरा हो जाए मेरे पास, जिम मिल जाए मुझे खाली, ये वो। अब गलती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम कितना भी तैयार हो जाओ, कितना प्रिपेयर कर लो खुद को, कुछ भी सीख लो, किसी भी फील्ड की बात हो गई, एक्सपीरियंस से मतलब एक्सपीरियंस को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस ही सिखाएगा। मतलब अगर तुम सही में इस मैदान में उतरना चाह रहे हो तो आज अभी से उतर जाओ। लास्ट वार्म अप 12 से ले रहा हूँ, इसके बाद 15 से या 17 से वर्किंग सेट। इंजीनियर्स का एग्जांपल लेते हैं। जो लोग इंजीनियर्स हैं उन्होंने कितनी भी पढ़ाई कर रखी हो भाई, पर जब वो एक्चुअल फील्ड में उतरते हैं ना, तब उन्हें पता लगता है कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ चीज़ मायने नहीं रखती। सेम गोज़ विद ये, या फिर बॉडी बिल्डिंग हो गया, कुछ भी हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि डिले करते करते 1 साल 2 साल भाई, क्योंकि मैंने कितना लेट करा है मुझे पता है ना। और एक चीज़ और है, अगर तुम आज स्टार्ट कर रहे हो और कल भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ऑडियंस ना सैचुरेट होती जा रही है।
जैसे जैसे ही कंटेंट क्रिएटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो सर्च करोगे ना आज के टाइम पे, पहले क्या होता था, वीडियो सर्च करी 4-5 वीडियो आती थी और वही काम की होती थी देखने लायक। अब करोगे ना तो 100,000 वीडियोज़ आएंगी और ऐसे ऐसे करके ऑडियंस बढ़ती जाएगी। और वही बात है, जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा बटेगी और उतना मुश्किल हो जाएगा और उतना स्लो हो जाएगा ग्रोथ। चलो लास्ट वार्म अप सेट। तो आखिरी वीडियो पे वार्म अप को लेके कमेंट आ रहे थे, तो वार्म अप को लेके क्या अप्रोच रहता है किसी भी एक्सरसाइज में हो गया। स्कल क्रशर का बताता हूँ। खाली रॉड 20 रेप्स, किस लिए? ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। फिर धीरे धीरे ना मैं रेप्स को कम करके मसल को मैक्स मतलब पहले सेट के लिए तैयार करता हूँ। वो कैसे? खाली रॉड 20 रेप्स, 2.5 15 रेप्स, 5 किलो 10 रेप्स, फिर 7.5 से सिर्फ 5 रेप्स। और एक कहानी और सुनाता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करने की सोची ना यूट्यूब, मेरी पहली वीडियो होगी, उसमें दुनिया भर का एडिट है और नाम भर की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने जब स्टार्ट किया मैंने सोचा था कि मैंने डेविड लेड की वीडियो देखी थी और सेम उसका सॉन्ग ही चेप दिया था और मुझे लगा था कि जैसे इसकी बूम हुई थी ना, पता नहीं कितने मिलियंस में व्यूज़ हैं उसके, मेरा भी वैसे ही होगा। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। तो टिप नंबर 2 उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो भाई, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी नहीं करो। क्योंकि और वैसे भी एक्सपेक्टेशन ना तभी बढ़ती हैं जब तुम पर्टिकुलरली अगर व्यूज़ के लिए ही तुम कंटेंट डाल रहे हो। और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मज़ा पता तब आएगा जब तुम कंटेंट अपने लिए डालो पर जो व्यूज़ है ना वो उसका बाय प्रोडक्ट हो, जो मेरे साथ अभी हो रहा है। सेट लगाता हूँ पहले। 3 13 फटी, 2 और मार, 2 और 2 और 2 और 2 और। और अभी वही चीज़ हो रही है। मैं नंबर वाला गेम बिल्कुल ही छोड़ चुका हूँ। मैं नहीं देखता कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या हो रहा है। जो मेरे को मन कर रहा है ना, जो मज़ा आ रहा है वो करके डाल रहा हूँ। सोशल मीडिया की कहानी पता है क्या है कि तुम्हें अपने कंटेंट से ऑडियंस नहीं बनानी होती, बट सच क्या है कि तुम्हें अपना कंटेंट डालना होता है और ऑडियंस ना तुम्हें ढूंढती है। और जो रिलेट कर पाता है वो रुक जाता है, जो नहीं कर पाता चला जाता है। ऑडियंस के लिए कंटेंट डालोगे ना ढूंढ के कि इस पे व्यूज़ आ रहे हैं तो ये डालूँ, वो चीज़ में मज़ा नहीं आएगा और एक टाइम पे जाके तुम बोर भी हो जाओगे। और ये बात शायद नहीं समझ पा रहे होगे तुम अभी, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना वो समझ पा रहे होंगे। सेट नंबर 1 और एज डिसाइडेड 10 किलो से मार रहा हूँ आज पहला सेट। बढ़िया। ज़्यादा हो गया, 7.5 ही ठीक है। इंजरी नहीं करानी भाई, मतलब मैं दोबारा। सेट नंबर 2 और आखिरी सेट में 15 से बहुत नहीं, 15 से 15 रह पाए, कुछ ज़्यादा ही इजी हो गया था। 17 कर लिया मैंने। चलो परफेक्ट बेटा। 5 रेप में फट गई, अब बाकी 6-7 रेप पुश करूँगा। 6 बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। 2 रेप और निकालने हैं। परफेक्ट सेट था भाई ये, 10 on 10। अब तभी मैं बोलता हूँ कि इस एक्सरसाइज को ना दूसरे नंबर पे करो हमेशा। अगर मैं पहली एक्सरसाइज करके, मतलब पहली एक्सरसाइज से क्या होता, अच्छे से ना वार्म अप हो जाता ट्राइसेप का, तो मैं 10 किलो भी उठा पाता इसमें, बट अभी नहीं उठ रहा। ऐसा नहीं है, मैं मार तो 10 भी ले रहा हूँ, 10 से भी शायद 15 रेप के आसपास ही आए थे, ज़्यादा ही थे, बट वही है, मेरे को बहुत स्ट्रेन आ रहा था जॉइंट में। और
पहले मार लेता हूँ, थोड़ा और पुश करना है ना फेलियर के पास, तो ये भी कर सकते हो एंड में। उठ ही नहीं रहा भाई। और अब इस जिम में ट्रेन करने का सबसे बड़ा पार्क, लाइट अच्छी नहीं थी, विच इज़ जो मैं 2 मिनट में दिखाने वाला हूँ। जहर है भाई, ऐड सुन रहे हो? कई बार ना खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है सेट के लिए, क्योंकि लास्ट सेट में जो फटी थी वो भी याद आता है, और एक तरह से अच्छा भी लगता है ये सोच के कि दोबारा वो सेट वैसा ही जाएगा या उससे बेटर भी जाएगा, क्या पता। चलो, आई थिंक कैमरा बहुत दूर है, बट चलो। वेरी गुड सेट। और अभी भी याद है मुझे, पहली इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा ना तो वो थी आईफोन को लेके, जो मैंने सेकेंड हैंड लिया था ऑनलाइन ट्रेनिंग दे के। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का पर्पज़ यही था कि मैं कुछ, और वो अभी भी याद है मुझे, सेकेंड हैंड लिया था मैंने आईफोन 17,500 का। उसके बाद तो यू नो द रेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी भी सिर्फ इससे फ़ोन से शूट कर रहा होता ना, तो मैं जहाँ हूँ वहीं होता, 19-20 का ही फ़र्क नहीं आता। एक्सरसाइज नंबर 2, दोबारा से 2 वार्म अप सेट और फिर 3 या 2 वर्किंग सेट। देखेंगे कैसा फील कर रही है मसल, बट मैं सोच रहा हूँ 3 ले लूँ, क्योंकि मैं कार्डियो नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। मैंने फिर से इंजरी करा ली भाई अपने घुटनों में। अबे यार, अब रेपिटेशन लगाने से बड़ा टास्क है इसको ऊपर नीचे करना, थोड़ा सा हार्ड चल रहा है। बढ़िया दिख रही है ट्राइसेप, मुझे फील हो रही है पूरी ट्राइसेप। आई होप नहीं भाई, बढ़िया लग रहे हैं अच्छे खासे बड़े लग रहे हैं आर्म्स। और एक कंटेंट क्रिएशन की बात हो ही रही है ना, अगर एक बार को मैं व्यूज़ की बात करूँगी ना, एक सिंपल ट्रिक है जिससे तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा कंटेंट डालने से पहले कि ये वीडियो या जो भी कंटेंट है कैसा अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। जब होता है ना ऐसा कि मुझे ही अपनी वीडियो एडिट करने के बाद लगती है कि भाई क्या वीडियो बनाई है, वो वीडियो चलती ही चलती है। क्योंकि सीधी बात है, ऑब्वियसली अगर तुम्हें अपना कंटेंट देख के मज़ा आ रहा है तो औरों को भी आ ही रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से मुझे इक्विपमेंट के बारे में मैसेज आ रहा है कि मैं कौन सा लेंस मेनली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अमेज़ॉन लिंक दे दूँगा सबका, और मैंने खुद भी वहीं से लिया सब कुछ। बट अभी 2 लेंस है मेरे पास, एक ये 16mm सिग्मा और दूसरा ये रिसेंटली लिया है मैंने, अब बहुत जूम आउट हो गया। ये लेंस मैंने लगा दिया 16mm वाला, और दूसरा ये है 30mm 1.4 है शायद से, सेम सिग्मा का, ये रिसेंटली लिया है मैंने। और इसमें क्या भाई बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, ख़तरनाक। बट अभी हटा दिया क्योंकि दिक्कत क्या है, इसके साथ माइक लगा हुआ है ना, इसको भाई लिटरली दूसरी देश में रख के आना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जूम कर देता है। 30mm ऊपर से क्रॉप सेंसर तो एकदम घुस जाता है मुंह के अंदर। अब ये 16mm लगा दिया मैंने 30 हटा के। अगर ये 30mm होता ना तो तुम्हें लिटरली इतना दिख रहा होता, और ये सारा मतलब इतना फ्रेम आ रहा होता तुम्हें, जितनी दूर मैंने कैमरा रखा है इतना डिस्टेंस से। लास्ट वार्म अप सेट ट्राइसेप का। दोबारा से मैंने 30mm लगा दिया भाई, 16 में मज़ा नहीं आ रहा। अब एक्सरसाइज ख़त्म करके मिलता हूँ, बैटरी कम है। बारी ले लिया। इस मशीन का आइडिया नहीं है ना, ऊपर लगाता हूँ मैं इसको, ऊपर वाली मशीन पे, पता नहीं कितना ही मारती है। भाई आज तो फट रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्यों आ रहा था ना पंप आज, पता नहीं तुम्हें कैमरा में कैसे दिख रहा हूँ भाई, एक बार बहुत बड़ा लग रहा हूँ आज मैं और दिनों से। हाय 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 हाय,
कल आखिरी दिन है मेरे कट का, और कल मैं बॉडी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कल लेग स्ट्रेन करना है। भाई पसीने से फिसल रहा है। नाक में नहीं डालूंगा शुरू को। वैसे उतना लीन नहीं हूँ मैं, बट जो हाल इधर है ना वो इधर भी हो जाता ना। वही बात है कि ह्यूमन नेचर वाली, कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी भी नहीं। फ्लेक्स नहीं हो रहा, बहुत पंप हो रखा है।